ट्रम्प साहब ने जो हमारे साथ ट्रेड डील की थी, उसकी तो बिल्ली फ़ौरन ही थैले से बाहर आ गई है और हकीकत अगले ही दिन खुल गई कि वो ट्रेड डील क्या है। ट्रंप पाकिस्तान को डंडा बनाकर इंडिया को दे रहा है। वजह वही है, ब्रिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज तो इतने तक कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुआहदे साइन करने जा रहा हूं और पाकिस्तान से तेल निकल आया है, मैं अपनी अमरीकी कंपनी भेज रहा हूं और ये वक्त दूर नहीं कि जब भारत जो है उसको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। यूरोपियन यूनियन 750 बिलियन डॉलर का एनर्जी लेगा अमेरिका से। वो गैस और पेट्रोल जो रशिया से कौड़ियों की दाम आ रही थी, अभी तक आ रही है, वो अमेरिका से लेगा। इसीलिए अमेरिका का ये यूक्रेन वाला ड्रामा था। तो पाकिस्तान में जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, उनको निकालने में पूरी उनके साथ शराकतदारी करेंगे और इसके साथ-साथ जनाब पूरी ट्रेड होगी और क्या पता इंडिया को भी पाकिस्तान बेच रहा हो ये तेल वगैरह। ट्रंप की धमकी के बाद अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमरीका को मुत्तला किया है कि वो भारतीय हुकूमत अमरीका से बाज अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर कर रही है। अब टैरिफ दे दें तो जो मर्जी टैरिफ दे दें, वी डोंट माइंड। सो हमने निगोशिएट किया ही नहीं है टैरिफ को। बेसिकली उल्टा हमने ट्रंप को राजी रखने के लिए उनसे तेल भी खरीदने का मुआहदा कर लिया कि तेल भी हम सऊदी अरब के बजाय अमेरिका से खरीदेंगे। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी का बाकायदा तौर पर नाम लेके कहा कि मैंने इंडिया के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इंडिया के लिए हमने ये कुछ किया और इंडिया ने इवन अभी तक इस बात का शुक्रिया नहीं अदा किया कि मैंने आपके और पाकिस्तान के दरमियान में सीज फायर करवाया। और यहाँ हमारे बहुत से लोग जो हैं वो भंगड़े डालना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म की तरफ से थैंक यू का जवाब भी चला गया। इसहाक डार साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि जी बिल्कुल सही बात है, हमारी ट्रेड डील जो है वो कंफर्म हो चुकी है। हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मर जाएगा। देखें अभी लाइट नहीं गई हुई, हम बगैर लाइट के जी रहे हैं ना। हमें कोई मसला नहीं है, आवाम चहल पहल कर रही है, खाना पीना हो रहा है, याशी हो रही है, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और जितने बड़े एंकर साहिबान और सहाफ़ियों ने भी यही सवाल उठाए कि हमें बता तो दें तेल निकल कहाँ से रहा है, हमें ये तो बता दें कि डील तय क्या हुई है, तफसीलात तो कोई शेयर कर दें। लेकिन हर तरफ खामोशी थी और हुकूमती वजीरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि दिस इज टोटली नॉनसेंस। यानी कि ये वो बात है कि जिसके ऊपर हंसी आती है। उन्होंने कहा कोई पाकिस्तान से तेल शेल नहीं निकला और बिल्कुल आपको इस तरह की खुशफहमी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतना तेज है, ये एक अलग ही मट्टी है, एक अलग ही शय। ट्रंप बदमाशी करके सबको धमका धमकू के तो ये कर रहा है। फिर आया इंग्लैंड में और इंग्लैंड की हिस्ट्री में हमने पहली बार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जलील होते हुए देखा। बड़े एंकर साहिबान और सहाफ़ियों ने भी यही सवाल उठाए कि हमें बता तो दें तेल निकल कहाँ से रहा है, हमें ये तो बता दें कि डील तय क्या हुई है, तफसीलात तो कोई शेयर कर दें। लेकिन हर तरफ खामोशी थी और हुकूमती वज़ीरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर इसकी तफसीलात क्या हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को पता ही नहीं है कि तफसीलात क्या हैं और बस ऊपर ही ऊपर कोई ज़बानी कलामी बातचीत हो गई है। ये सूरत हाल ज़्यादा देर चली नहीं थी कि इतने में ख़बर ये आई कि जनाब पाकिस्तान अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है और इस सिलसिले में मामला तय भी पा गए हैं। पहला जो इस सिलसिले में बेड़ा है वो पहुंचेगा पाकिस्तान के पास और अक्टूबर में पहली शिपमेंट जो है तेल की वो पाकिस्तान के पास अमेरिका से आएगी, जो तकरीबन 1 मिलियन बैरल खाम तेल है जो पाकिस्तान पहुंचेगा और पहली खेप जो है ये अक्टूबर में आएगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जो कि ये सोच रहा था कि पता नहीं इंडिया भारत हमसे तेल खरीदेगा आने वाले दिनों में और उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में तेल निकल आया है। तो कहानी आगे से ये निकली कि जी हमारे मुल्क के तेल का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का तेल ज़रूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। अभी तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो अपने करीबी ममालिक हैं उनसे तेल दरामद करता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास फ़िलहाल तो ऐसे कोई ऑयल रिजर्व्स नहीं है जहाँ से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, तो उसके लिए उसे तेल दरामद करना पड़ता है। और ज़्यादातर ये जो तेल की दरामद है आपको पता है गल्फ़ से होती है, सऊदी अरब से हमें तेल मिलता है। दीगर जो हमारे आसपास के मुल्क हैं उनसे इमरान खान के दौर में कोशिश हुई थी कि रूस से भी हम ख़रीद सकें सस्ता तेल, लेकिन वो फिर दरमियान में ही रह गई। बाद में पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी हमने वो डील कर ली है, लेकिन आज तक रशिया से कौन सा तेल आया है ये हमें नहीं पता चल सका, तो लिहाजा वो भी बात हवाई बात ही निकली। लेकिन
अब खबर ये आ रही है कि जी अमेरिका जो कि 7 समंदर पार है, पाकिस्तान से इंतहाई दूर है, वहाँ से जो तेल है वो आएगा। अब कोई भी अक्लमंद ये सोचने पे मजबूर है कि पाकिस्तान को आखिर इतनी क्या मुश्किल आन पड़ी है कि इतनी दूर से वो तेल मंगवाने के ऊपर राज़ी हो रहा है। भाई अगर आपकी जो ज़रूरियात हैं वो आपके आस पड़ोस के ममालिक से पूरी हो रही हैं, तो आप क्यों इस कदर दूर से वो तेल मंगवा रहे हैं? ज़ाहिर है जितनी दूर से वो तेल आएगा उतनी ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और फिर आपको और महंगा तेल पड़ेगा वो। तो आखिर ऐसी क्या दरवाजे में आपके हाथ आया हुआ है कि आपने लाजमी अमेरिका से तेल मंगवाना ही मंगवाना है? दूसरा ये भी पता चला जनाब कि हम इधर ये सोच रहे थे कि हम दुनिया को तेल बेचेंगे, पता ये चला कि अमेरिका साहब ने होशियारी से पाकिस्तान को ही अपना तेल जो है वो बेच दिया है। और इसके साथ साथ ये भी आज सुबह खबर आई कि पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ भी आयद कर दिया गया है। अब इसके ऊपर फिर कोशिश की हुकूमत के बहुत से हामी सहाफ़ियों ने कि किसी तरह इसको भी एक कामयाबी बताया जाए। उसकी वजह यह कि चंद दिन पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद किया है। तो वो ये इस तनाजुर में उसको कामयाबी बता रहे हैं कि देखिए जी इंडिया को तो उन्होंने 25% जो है वो टैरिफ दिया है, हमारे पास 19%। बदमाशी करके सबको धमका धमकू के तो ये कर रहा है। फिर आया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की हिस्ट्री में हमने पहली बार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जलील होते हुए देखा। जलील, रियली लिटरली जलील। कैसे? आप एक उसूल क्या है कि भारत में कोई फॉरेन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है तो आपके प्रेसिडेंट के घर पे, प्रेसिडेंट हाउस है या प्राइम मिनिस्टर के घर पे उसकी दावत होगी ना, वो आएगा ना उधर। यहां पे ये हुआ कि ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे नहीं आया। इसने कहा स्कॉटलैंड में मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं वहां बैठा हूं, गोल्फ खेल रहा हूं, तुम इधर आओ। तो अमेरिका के हेलीकॉप्टर में ये भाई साहब आता है अपनी बीवी के साथ। यूके का प्राइम मिनिस्टर अपने ही कंट्री में अमेरिका के हेलीकॉप्टर में बैठ के उधर आता है और ट्रंप के घर पे मीटिंग होती है। और जिस तरह एक छोटे बच्चे को डांट के दूसरों के सामने जलील किया जाता है ना, ऐसे फिर प्रेस में इसको जलील किया कि तुम्हारा मेयर तो नेस्टी मैन है। तो केयर स्टारमर कहता है कि ही इज माई फ्रेंड। तो कहता है लेकिन इसने लंदन को तो बर्बाद कर दिया ना। I will. I'm not a fan of your mayor. I think he's done a terrible job, the mayor of London. But the nasty person, I think he's done. I think no. I think he's a friend of mine, right? No, I think he's done a terrible job. But I would certainly visit. आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।